ऑल राइट, सो वेलकम बैक अगेन। और आज है बैक डे। तो कल के चेस्ट डे से एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि जो भी हमने वॉल्यूम अपनी रिड्यूस करी है उसका इम्पैक्ट क्लियरली विजिबल हो रहा है। कल स्लीप एकदम ऑन पॉइंट और बॉडी फुल्ली रिकवर्ड। सो ट्रूली स्पीकिंग, वॉल्यूम को रिड्यूस करना मेरे लिए सच में एक अच्छी अप्रोच है और इस चीज का बेनिफिट मुझे क्लियरली दिख रहा है। और अगर आज के बैक डे की बात करें, बैक के लिए वही काम होगा जो कल चेस्ट के लिए हुआ था। जैसे हमने चेस्ट की स्टार्टिंग करी थी प्री एग्जॉस्ट से, बिल्कुल वैसे ही बैक की भी स्टार्टिंग प्री एग्जॉस्ट से होगी। और जैसे हमारे कल के वर्कआउट में जो हमारा पहला मूवमेंट था वो बिल्कुल आइसोलेशन पे फोकस्ड, क्योंकि हमारा टारगेट था पहले मसल को प्री एग्जॉस्ट करना। उसके बाद जो भी हैवी कंपाउंड मूवमेंट था वो हमने करा। सिमिलरली बैक के लिए भी आज यही अप्रोच रहने वाली है। सबसे पहले आइसोलेशन मूवमेंट और उसके बाद डेफिनेटली एक हैवी कंपाउंड यानी कि हैवी रोइंग मूवमेंट होगा। और जैसे कल का वर्कआउट एकदम परफेक्टली 2 मूवमेंट में एग्जीक्यूट करा, बिल्कुल वैसे ही आज की भी अप्रोच रहने वाली है। और अगर स्पेसिफिकली बात करी जाए कि कौन से मूवमेंट रहेंगे आज के दिन, तो मोस्ट प्रोबेबली आज का पहला मूवमेंट होने वाला है या तो सम सॉर्ट ऑफ पुल डाउन्स या फिर पुल ओवर। और पर्सनली जो भी मेरे पहले के बैक सेशन रहे तो उसमें मैंने एक चीज़ एनालाइज करी कि लेट्स नीड सम रियल वर्क। लेकिन अगर सच में मैं अपनी बात करूं तो मैं बैक को ऑल ओवर एक बहुत बड़ी मसल समझता हूं, जिसमें बहुत छोटे छोटे मसल ग्रुप्स ऐड होते हैं, जैसे कि ट्रैप्स, लेट्स, रोम्बॉइड्स, स्पाइनल इरेक्टर्स, लोअर बैक। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि बहुत सारे लोगों की ऐसी अप्रोच भी रहती है कि जो भी मैंने मसल ग्रुप्स अभी स्पेसिफाई करे उनके लिए एक स्पेसिफिक मूवमेंट वो ऐड करते हैं। इसका मतलब लेट्स के लिए अलग मूवमेंट, ट्रैप्स के लिए अलग, स्पाइनल इरेक्टर्स के लिए अलग और लोअर बैक के लिए अलग। तो अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मेरा माइंडसेट ऐसे कुछ वर्क नहीं करता है कि हर मसल ग्रुप के लिए एक अलग मूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस जैसे वर्क करता है उसके लिए बैक एक ही मसल है। डेफिनेटली आई नो दैट बैक इज अ वेरी ह्यूज मसल कंसिस्टिंग वेरियस मसल ग्रुप्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे हर मसल ग्रुप के लिए एक अलग से मूवमेंट करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हमने ये चीज़ फिगर आउट करी है कि हमारे लेट्स को एक रियल वर्क की ज़रूरत है, तो लेट्स के लिए एक स्पेसिफिक मूवमेंट तो रहेगा ही। आई थिंक सबसे बड़ा मसल ग्रुप होता है बैक का ट्रैप्स, उसके बाद में भी हो सकता है कि लेट्स हो। तो जो भी बैक की एनाटॉमी रहती है मुझे इतनी ज़्यादा क्लियरिटी तो नहीं है उसमें, लेकिन मुझे एक चीज़ ज़रूर पता है कि आज जो भी हमारे 2 मूवमेंट्स रहेंगे उसमें बैक पूरी एग्जॉस्ट होने वाली है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं जिम और स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ऑलराइट, तो आज के बैक डे की स्टार्टिंग केबल पुल ओवर्स, पहला मूवमेंट और इसमें फोकस एकदम क्लियर है। सबसे पहले बैक को प्री एग्जॉस्ट करना है और ये बहुत ही लाइट मूवमेंट नहीं होने वाला है। फोकस हमारा ज़रूर सिर्फ स्क्वीज पर रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये सुपर लाइट होने वाला है। तो जल्दी से कंप्लीट करते हैं अपना पहला वर्किंग सेट।
last time I remember it was 50 kg each side और today 55 kg each side. लेकिन mindset एकदम clear है, सिर्फ और सिर्फ controlled reps. There will be no ego lifting. तो time waste नहीं करते, जल्दी से इसके 2 सेट complete करते हैं और फिर हमारा बैक वर्कआउट फिनिश. All right, so the work has been done for the back. टोटल 2 मूवमेंट और 4 वर्किंग सेट्स. सबसे पहले केबल पुल ओवर्स के 2 सेट जिसमें हमारा फोकस था सिंपली प्री एग्जॉस्ट. एंड सेकंड मूवमेंट फॉर बैक हैवी मशीन रोज और उसमें डेफिनेटली हमने प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे फोकस करते हुए लास्ट टाइम जो हमने 50 kg यूज़ करा था आज हमने 55 kg यूज़ करा. तो जो भी रेपिटेशंस रही होंगी वो घर पे जाके एनालाइज करेंगे कि ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड था भी कि नहीं. तो जो भी हमने अपनी टोटल वॉल्यूम रिड्यूस करी है तो उसका एक बेनिफिट तो एकदम क्लियर है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 मूवमेंट्स होते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होती है. हमें स्ट्रेंथ कोई भी बचानी नहीं है कि इसके बाद हमारा एक और मूवमेंट है तो इसके लिए स्ट्रेंथ थोड़ी सी बचा के रखें. तो जो भी हमारा पहला मूवमेंट रहता है तो उसमें कम्प्लीटली हम एग्जॉस्ट कर देते हैं और सेकेंड मूवमेंट आते आते जितनी भी स्ट्रेंथ बची होती है वो सारी उसमें निकल जाती है. सो करेंटली 2 मूवमेंट्स फॉर टोटल 4 वर्किंग सेट्स. द काइंड ऑफ अप्रोच इज वर्किंग जस्ट राइट. तो अभी चेंजेस करने की कोई भी नेसेसिटी नहीं है. अगर इनकेस लगेगा कि हमें और ज़्यादा वॉल्यूम की ज़रूरत है तो डेफिनेटली ऐड करेंगे. सो ट्रेनिंग का ऐसा कोई भी स्ट्रिक्ट बेसिक फार्मूला नहीं होता है कि इतने इतने नंबर ऑफ सेट्स करने हैं और इतनी इतनी वॉल्यूम करनी है. सो टू बी रियली ऑनेस्ट मेरा पर्सनली फोकस रहता है सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पे या फिर एफर्ट दैट आई एम पुटिंग. अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ और सिर्फ एक सेट करके भी घर पे जा सकता हूँ लेकिन उसमें जो फोकस अटेंशन और एनर्जी डिमांड होगी वो एक नेक्स्ट लेवल पर होगी. तो अभी उस लेवल पर तो नहीं है तो अभी के लिए आई थिंक जितना भी कर रहे हैं वो इनफ है. सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और देखते हैं कि इस ट्रेनिंग का क्या इम्पैक्ट रहा बैक पे. सो लेट्स रिवील द पंप बिकॉज यू ऑलरेडी नो दिस इज़ द वे टू ट्रैक माई प्रोग्रेस.
जो भी लेट्स में अभी अनरियल पंप है, आई कैन रियली फील इट, लेकिन जो भी रियल कंडीशन है वो तो घर पे जाके ही एनालाइज करेंगे। जब मैं वीडियो फुटेज देखूंगा तब पता लगेगा कि एक्चुअल पंप था कैसा। तो अभी तो करेंटली बस मैं फील कर सकता हूँ। तो एंड करते हैं यहाँ पे और बाकी बातें कंटिन्यू करते हैं कार में। और अभी इस पॉइंट पे न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग, रिकवरी सब कुछ एकदम अलाइंड है और एकदम सब कुछ ऑन पॉइंट है। लेकिन अभी मेरे सामने एक नया चैलेंज आ गया है। सो 2 दिन पहले जिस दिन मेरा रेस्ट डे था, उस दिन मेरे संग एक इंसिडेंट हुआ और इंसिडेंट यही था कि हमारे फ़ोन की स्क्रीन टूट गई है और वो उस मोबाइल की डिस्प्ले गई है जिससे हम रोज़ रिकॉर्ड करते हैं। इवन दो मेरे मोबाइल की स्क्रीन एकदम बीच में से क्रैक हुई है, लेकिन समहाउ वो इतना फंक्शन कर रहा था कि मैं उससे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाऊँ। लेकिन एक चीज़ जो उसमें पॉसिबल नहीं हो पा रही है वो है वीडियो एडिटिंग। तो मेरे वीडियो एडिटिंग वाले कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट इसीलिए नहीं रहती है बिकॉज आई वांट टू प्रोवाइड द काइंड ऑफ कंटेंट दैट इज़ परफेक्टली रॉ। पर्सनली मुझे अभी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं वीडियो एडिटिंग में, लेकिन अगर फ्यूचर की बात करें सो आई डेफिनेटली हैव टू इम्प्रूव माई वीडियो एडिटिंग स्किल्स। सो वीडियो एडिटिंग इज़ इटसेल्फ अ वेरी पॉपुलर स्किल। जो भी मैं अपना कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ तो डेफिनेटली फ्यूचर में उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगी। तो अभी जल्दी से चलते हैं अपना मोबाइल फिक्स कराने और मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में।